श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रीणः कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, आज एक विशेष अवसर और एक विशेष जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक सुहागन स्त्री के लिए इस त्योहार से बढ़कर के कोई त्योहार है ही नहीं अभी तक। वो त्योहार कौन सा है? करवा चौथ का व्रत। एक सुहागन स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। उस करवा चौथ के व्रत में किस प्रकार हमें पालन करना चाहिए, उस व्रत का किस प्रकार हमें उस व्रत का पूजन करना चाहिए, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो सबसे पहले जो सुहागन स्त्रियां होती हैं अपने पति की कामना के लिए, वह सुबह से लेकर के शाम तक निराहार निराजल रहती है। ना अन्न का ना जल का बिल्कुल भी पान नहीं करती हैं। क्यों? अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए। अब वह पति के लिए करती है तो उसको बदले में क्या मिलता है? उसको बदले में सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। किनके द्वारा मिलता है ये तो आप जानते ही नहीं है। ये हमें भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान गणेश और चंद्रदेव की कृपा से हमें सुहागन रहने की वरदान की प्राप्ति होती है। ये समझ लीजिए। अब इतना बड़ा फल मिल जाएगा, आपने कभी सोचा था? मात्र 12 घंटे इस व्रत का पालन करना है नियम पूर्वक। चलिए आज मैं आपको बताऊं उस व्रत का पालन आप करते हैं तो किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले प्रातः जब आप उठते हैं तो भूमि का वंदन करना चाहिए। हाथों को देखते हुए कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार ध्यान करने के उपरांत अपनी नित्य क्रिया जो आप करते हैं, स्नान ध्यान, वो करने के उपरांत पूजन करना चाहिए। उस प्रकार उसी पद्धति में फिर आपको भगवान का भजन करना चाहिए, उनका नाम के लेकर के माला करनी चाहिए आपको। किस भगवान की? भगवान शिव। किन मंत्रों के द्वारा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन मंत्रों के द्वारा अगर आप करना चाहते हैं, इन मंत्रों के द्वारा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप महामृत्युंजय के मंत्र के द्वारा भी आप कर सकते हैं। मां गौरी की भी आप स्तुति कर सकते हैं, उनके मंत्रों के द्वारा आप पाठ कर सकते हैं। तो आइए इसी प्रकार आप पूरा दिन भजन और आपने पूजन पाठ में अपना समय व्यतीत कर दिया। अब सायं वेला में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले भगवान गणेश की चौकी बनानी है आपको। यद्यपि हम पूजन करते हैं, हमारे सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार देखा जाए तो हम कोई से भी पूजा करें तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उनके बाद अन्य देवी देवताओं की करनी चाहिए। तो गणेश पीठ बनाने के उपरांत गणेश जी का पूजन करें। और गणेश जी का पूजन करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है? उनको हरि दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। हरि दूर्वा जिस प्रकार फैलती है उसी प्रकार आपकी वंश वृद्धि होती रहती है। इसलिए भगवान गणेश को अति प्रिय हरि दूर्वा है। तो हरि दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। वो भी कैसे? हल्दी से कलर करके फिर हरि दूर्वा भगवान गणेश जी के ऊपर चढ़ाएं। उनका मंत्र होता है ओम कांडात कांडात परो हन्ते पुरुखः परुखस्परि एवामो दूर्वे प्रतनुशास्त्रेण सतेन चः। इस प्रकार इन मंत्र के द्वारा आप भगवान गणेश के ऊपर हरि दूर्वा समर्पित कर सकते हैं। उसके उपरांत आप भगवान शिव, मां पार्वती का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात आप अपने पति की प्रतिष्ठा करें, चंद्रदेव भगवान का दर्शन करें मंत्रों के स्वाद, और फिर एक स्थान पर बैठ करके दोनों लोग भोजन पान करें।
इस प्रकार अगर आप करती हैं तो आपका व्रत, आपकी दिनचर्या, संपूर्ण फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। जिस कामना के लिए आपने यह व्रत रखा था, एक सौभाग्य स्त्री अपने पति के लिए पूरा दिन ना पानी का ना भोजन का, इन सभी का विलास छोड़ करके वह व्रत रखती है, उस स्त्री का सुहाग हमेशा हमेशा के लिए भगवान की कृपा से वह सलामत रहता है और चिरंजीवी का आशीर्वाद प्रदान करते हैं भगवान, अगर हम इस व्रत का अच्छे से पालन करें पूजन पाठ के द्वारा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। फिर ऐसी ही नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।